Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome to our unit number 2, that is Relational Data Model. Our first topic is Fundamentals of RDBMS. Let's start for our session. Learning outcome. After watching this video, you will be able to understand what is record, what is field, understand data type, what is RDBMS, and the PO maps are PO1, 2, 3, 4, PO8, PO9 and PO10. Fundamentals of RDBMS. RDBMS is nothing but the Relational Database Management System. फ्रेंड्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा DBMS, मगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक R एडिशनल यहाँ पे लगा हुआ है. दिस इज नथिंग बट द रिलेशन. अब ये रिलेशन का मतलब क्या होता है? जब भी हम डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं तो हमें हर बार दो टेबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और वही रिलेशन अब हमें इस यूनिट में पढ़ना है. द बेसिक इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल एज इंट्रोड्यूस्ड बाय EF कॉर्ड. अब ये जो रिलेशनल मॉडल है ये EF कॉर्ड ने इंट्रोड्यूस किया है. इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. EF कॉर्ड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. इट इज यूज collection of table to represent data and relationship among those data. अब ये रिलेशन किसके बीच में एस्टेब्लिश करना है? ये इट इज यूज कलेक्शन ऑफ टेबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा. हम टेबल का यूज करके डेटा को और उसके बीच के रिलेशन को हम क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं. यानी हम दो डेटा के बीच में रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं, मगर वो डेटा स्टोर कहाँ पे करते हैं? हम टेबल में स्टोर करते हैं. द रो ऑफ द टेबल इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड. जो हमारे टेबल का रो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिकॉर्ड. ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट यूजिंग ए मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम एंड हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज अ टेबल. एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं उसमें कुछ कॉलम्स और रोज होते हैं, और वो दोनों मिलकर क्या मिलता है? हमें मिलता है टेबल. ए सेल इज अ यूनिट वेयर रोज एंड कॉलम इंटरसेक्ट. सेल एक ऐसी जगह है जहां पे टेबल के रोज और कॉलम ये क्या होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं. इसको अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं. आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है. कंसीडर फॉलोइंग टेबल. यहाँ पे आपको कुछ एक टेबल दिखाई दे रहा है. इसमें नेम, एज, जेंडर, सिटी ये कॉलम्स के नाम दिए गए हैं. तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि कॉलम किसको बोलते हैं. ये जो है सिटी, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इस पर्टिकुलर एक सारी चीज, इन पूरे हिस्से को हम क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे. हम रो किसको कहेंगे? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ग्रीन कलर में इसको हाईलाइट किया है. दिस इज नथिंग बट द रोज ऑफ अ टेबल. और हम सेल या फील्ड किसको कहेंगे? जहां पे कोई भी एक कॉलम और एक रो इंटरसेक्ट होती है उसको कहते हैं हम सेल और फील्ड. जो कि यहाँ पे रेड कलर में नोटेड किया है, इसको कहते हैं हम सेल और फील्ड. Concept of RDBMS. RDBMS is the greater version of DBMS in which the relation is organized between database so that access and storing of data will be more efficient and easy. RDBMS क्या है? RDBMS ये DBMS का एक बड़ा वर्जन है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारा डेटा इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए और उसको इजीली हमें स्टोर करते आना चाहिए, उसकी इंफॉर्मेशन इफिशिएंट होनी चाहिए. इसके लिए हम RDBMS का हम यूज करते हैं. अब RDBMS में एक की कंसेप्ट आता है. तो ये की क्या है? की आर द इम्पोर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ की वी कैन रिलेट और कनेक्ट टेबल विथ ईच अदर. अब देखिए यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस हम पढ़ रहे हैं. रिलेशन का मतलब होता है दो चीजों के बीच में हमें कोई कोऑर्डिनेशन या कुछ कनेक्शन लगाना है. अब जो कनेक्शन की बात हम कर रहे हैं वो कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे की कंसेप्ट का हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे की क्या है? की आर इंपॉर्टेंट बिकॉज विद द हेल्प ऑफ की वी कैन रिलेट और कनेक्ट टेबल विथ ईच अदर. यानी की का यूज करके हम दो टेबल को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं. दो टेबल को कनेक्ट करने का मतलब क्या है? हम दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए देखेंगे. कंसिडर टू डिफरेंट टेबल
from which one table store personal detail and another will be the academic record। हमने दो टेबल कंसिडर किए, एक में पर्सनल डिटेल स्टोर किया है और दूसरे में एकेडमिक रिकॉर्ड स्टोर किया है। पर्सनल डिटेल्स में है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, और एकेडमिक में है रोल नंबर, मार्क, स्पेशलाइजेशन। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पर्सनल डिटेल का जो रोल नंबर का कॉलम है वो हमने एकेडमिक में पहले कॉलम में वो सारी वैल्यूज यहाँ पे कंसिडर की है। यानी हमने क्या किया, यहाँ पे पर्सनल टेबल में हमारी की कौन है, रोल नंबर हमारी की हम कंसिडर करते हैं। की हमेशा की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू हमेशा यूनिक है। 1 2 3 4 यहाँ पे रिपीटेड वैल्यू दिख रही है कि आपको नहीं, यहाँ हर वैल्यू कैसी है, यूनिक है। ये वैल्यू को हमने कहाँ पे लिया है, एकेडमिक रिकॉर्ड के पहले कॉलम में कंसिडर किया है। तो इस वजह से क्या हुआ है, एकेडमिक रिकॉर्ड का जो टेबल है वो किसके रिलेशन में आ गया, अभी पर्सनल डिटेल के रिलेशन में आ गया। करेक्ट। अगर यहाँ पे रोल नंबर 1 राम पुणे है, अगर मुझे राम का परसेंटेज या स्पेशलाइजेशन देखना है, राम का मार्क या स्पेशलाइजेशन, तो क्या होगा, ये एकेडमिक रिकॉर्ड के कॉलम को हम रेफर करेंगे, मगर एकेडमिक रिकॉर्ड में राम का रोल नंबर कितना है 1, तो 1 का मार्क कितने है 69 और उसका स्पेशलाइजेशन क्या है IT। इस तरीके से मुझे राम का मार्क्स और राम का स्पेशलाइजेशन क्या है वो पता चलेगा। ये भले ये दो अलग अलग टेबल है मगर विद द हेल्प ऑफ रोल नंबर हमने इन दोनों में क्या किया, रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, RDBMS। The next one is EF chord rule, EF 12 chord rule for DBMS। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि EF chord ये कौन है, इज द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने RDBMS का इनोवेशन किया है। उन्होंने RDBMS को के कंसेप्ट क्रिएट किए हैं, और जब उन्होंने RDBMS के कंसेप्ट क्रिएट किए तो उन्होंने 12 रूल्स को आइडेंटिफाई किया कि कोई भी डेटाबेस ये इंटैक्ट या अच्छे तरीके से कैसे बन सकता है। तो ये 12 रूल अगर हम उसके फॉलो करते हैं EF कॉड के, तो डेफिनेटली वो डेटाबेस एक अच्छा डेटाबेस माना जाएगा। तो ये 12 रूल कौन से हैं वो देखेंगे। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन रूल, यानी जो भी हम डेटाबेस बना रहे हैं वो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, दिस इज नथिंग बट द इंफॉर्मेशन रूल। दूसरा है गारंटेड एक्सेस रूल। गारंटेड एक्सेस का मतलब जो भी डेटा डेटाबेस में स्टोर है वो सारा डेटा एक्सेसिबल होना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए, लोगों को उसका यूज करते आना चाहिए, कॉल्ड द गारंटेड एक्सेस रूल। तीसरा है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू। नल का मतलब होता है नथिंग, नल का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं। जब भी डेटाबेस में नल वैल्यू को हम डेटाबेस के टेबल में रखते हैं तो उस वैल्यू को प्रॉपरली हमें हैंडल करते आना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है नल वैल्यू का, ये बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आपको तब ये कंसेप्ट के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन आ जाएगी या उसका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ रूल है एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग। जो भी डेटाबेस हमने बनाया है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन लगने वाली है उस डेटाबेस को रेफर करने के लिए उसका कैटलॉग एक्टिव ऑनलाइन रहना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपेंसेट डेटा सब लैंग्वेज रूल। ये हर जगह पे जो हम डेटाबेस बना रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन डिफाइन होने चाहिए। उसके बाद है व्यू अपडेशन रूल। हमें उसका जो व्यू है, उस डेटाबेस का जो व्यू रहेगा उसको हमें अपडेट करते आना चाहिए। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट रूल। जब भी हम वैल्यू को डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके रूल्स स्पेसिफाई होने चाहिए। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, ये इसके पहले के यूनिट में ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि व्हाट इज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, ये भी आपने पहले यूनिट में पढ़ा है। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये भी इंटीग्रिटी वर्ड हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, यानी हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते आना चाहिए हमें, ये है 12 रूल। उसके बाद है नॉन सबवर्जन रूल, उसका कोई दूसरा सबवर्जन नहीं होना चाहिए। दीज आर द 12 रूल फॉर द कॉड। नेक्स्ट वन, की कंसेप्ट। अब इसके पहले मैंने आपको समझाया कि की इज वेरी इंपॉर्टेंट, की के वजह से ही हम दो टेबल को रिलेशन में एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज की? Key play an important role in a relational database. It is used to form a relational between two database. यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटाबेस का, वो क्या करता है, दो टेबल के बीच में या दो डेटाबेस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है।
It is used to uniquely identify any record or row of data from the table. कि क्या करता है, किसी भी रो को या रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। मान लो आपकी क्लास में रोल नंबर है, मैं रोल नंबर 5 अगर बोलता हूं तो जिसका रोल नंबर 5 है वही खड़ा हो जाएगा। यानी मैंने इतने सारे बच्चों में से सिर्फ रोल नंबर 5 को क्या किया, यूनिकली आइडेंटिफाई किया। तो रोल नंबर इज नथिंग बट द की। रोल नंबर क्या हो गया, की है, क्योंकि वो 60 बच्चों में से एक बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे की जो है वो टेबल के रिकॉर्ड को या रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश एंड आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल। और ये क्या करता है कि एस्टेब्लिश करता है और आइडेंटिफाई करता है दो टेबल के बीच में जो रिलेशन है उसको। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ की प्रेजेंट इन द डीबीएमएस। तो की के 4 प्रकार डीबीएमएस में आरडीबीएमएस में अवेलेबल है। जो सबसे पहला है सुपर की, दूसरा है कैंडिडेट की, तीसरा है प्राइमरी की और चौथा है फॉरेन की। अब यह वन बाय वन हम ये की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है सुपर की। सुपर की इज अ सेट ऑफ एन एट्रीब्यूट which can uniquely identify a tuple. Super key is a superset of candidate key. अब सुपर की क्या होता है, सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट। ये क्या है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब नेम ऑफ कॉलम। इसमें एक से ज्यादा कॉलम के नेम होते हैं, उसको कहते हैं हम एट्रीब्यूट। विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। और उससे क्या होता है, किसी भी टपल को और रो को, टेबल के रो को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सुपर की इज सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की। सुपर की क्या है, कैंडिडेट की का सुपर सेट है। अभी कैंडिडेट की क्या है इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, इन एन एम्प्लॉय टेबल फॉर एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, द नेम ऑफ द टू एम्प्लॉय कैन बी सेम बट देयर एम्प्लॉय आईडी कैन बी द सेम, हेंस दिस कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी अ की। अब यहाँ पे जो आपको एक टेबल दिख रहा है, इसमें एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को हम कंबाइन कंसिडर करते हैं, बराबर है। इस दोनों की को अगर हम कंबाइन कंसिडर करते हैं तो हमारे लिए एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सुपर की बोल सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है मगर एम्प्लॉय नेम यूनिक नहीं होता। मगर अगर हम ये दोनों को भी कंबाइन करते हैं तो इस दोनों को कंबाइन करने के बाद जो की क्रिएट होती है उसको बोलते हैं कंपोजिट की। और उसी कंपोजिट की को हम बोल सकते हैं यहाँ पे सुपर की। तो यहाँ पे अगर हम इस टेबल में मुझे सुपर की देखना है तो एक सुपर की है मेरी एम्प्लॉय आईडी और दूसरी है एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम। क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम ये दोनों मिलाकर किसी भी रो को या टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अभी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। कैंडिडेट की क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है या तो एक से ज्यादा एट्रीब्यूट आते हैं इसमें, जो कि क्या काम करते हैं, किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं। टपल का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया, रो और रिकॉर्ड। रिकॉर्ड, टपल, रो ये तीनों भी एक ही चीज है। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट एक्सेप्ट the primary key are considered as a candidate key. The candidate key are as stored as a primary key. किसी भी टेबल में प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सारे कीज जो कि यूनिकली आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं उनको बोलते हैं कैंडिडेट की। हम हर बार प्राइमरी की को कैंडिडेट की में से ही सिलेक्ट करके प्राइमरी की बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एम्प्लॉय टेबल, अगर हम ये टेबल कंसिडर करते हैं एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल आईडी इज द बेस्ट सुटेड फॉर द प्राइमरी की। एम्प्लॉय आईडी जो है यहाँ पे वो सबसे सुटेबल है फॉर द प्राइमरी की। रिसेट रेस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, पासपोर्ट, लाइसेंस नंबर, SSN, ये जो है ये उतने स्ट्रांग नहीं है प्राइमरी की के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट की कौन से दिखेंगे, तो यहाँ पे मुझे पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर और SSN ये तीनों क्या दिख रहे हैं, कैंडिडेट की दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि तीनों भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मगर इन तीनों में से या इन चारों में से एम्प्लॉय आईडी,
पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN, इनमें से सबसे